पुण्यात्माओं, कविता अच्छा लगे शेयर करें। प्रवचन। पूज्य संत महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, हरे हरे। हम लोग इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि जीवन की सच्ची बातों को सच्ची कहकर स्वीकार कर लेने के बाद भी उसके अनुसार जीवन क्यों नहीं बनता। अपने भीतर के विकारों को देखकर उनको नापसंद करने के बाद भी असाधनों का त्याग हम क्यों नहीं करते, बुराइयों का त्याग हम क्यों नहीं करते। इसका एक उत्तर ऐसा मिलता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि मस्तिष्क और हृदय का समान रूप से विकास नहीं होता। मस्तिष्क का कार्य है बुद्धि। विवेक के प्रकाश में बुद्धि इस बात को देख लेती है कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि का विकास इतना हो गया कि विवेक के प्रकाश में देखकर सत्य और असत्य का विवेचन कर लिया गया। लेकिन उसी अनुपात में यदि हृदय का विकास नहीं हुआ तो मार्ग दिखाई देने पर भी चलने की शक्ति नहीं मिलती। मित्रों, विवेक के प्रकाश में मार्ग दिखाई देता है और हृदयशीलता में गति आती है। एक होता है गतिमान होने का फोर्स, शक्ति, और एक होता है सही गलत विचार करने का प्रकाश। प्रकाश में हम देखते हैं और गति में जीवन आगे बढ़ता है। मित्रों, हरे हरे। पिछले 2-3 दिनों से हम साधक भाई बहन इस पर विचार कर रहे हैं कि सदग्रंथों का पाठ किया तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानकारी में आ गई। जानकारी में तो आ गई, लेकिन अब उनका अनुसरण करने में देर हो रही है। तो बाधा क्या है? बाधा ये है कि बौद्धिक विकास जितना हो गया है उतना हृदय का विकास नहीं हुआ है। अब क्या करें, ये वर्तमान का प्रश्न है। कैसे दोनों ही शक्तियां इतनी विकसित हो जाए कि असत्य को असत्य जानकर उसका त्याग कर दे और सत्य का सत्य मानकर उसको स्वीकार कर ले। इतनी सी बात है। सभी साधकों के सामने, सभी देशों में, सभी युगों में बस यही एक बड़ा प्रश्न है जिसका हम सभी भाई बहनों को हल निकालना है। श्री महाराज जी की वाणी में हम लोगों ने सतयुग के भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनी। प्रहलाद जी को देखने को मिला कि बुढ़िया माई जप कर रही है, भगवान को याद कर रही है। जब कुम्हार का हवा खोला गया तो उसमें बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए। प्रहलाद जी ने सोचा, आज तक तो मैंने अपने बाप की महिमा सुनी थी, सब लोग उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं की आज्ञा में रहते थे, लेकिन कितना भी बलवान मेरा बाप हो, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है कि जलती हुई आवा में से बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकाल दे। ऐसा मालूम होता है कि मेरे बाप से अधिक बलशाली कोई है जो अनहोनी बात भी कर सकता है। ऐसा सोच कर उन्होंने राम की महिमा स्वीकार कर ली। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सबसे बलवान और सबसे महिमावान जो है वह राम है और तो कोई हो ही नहीं सकता। इस सत्य की स्वीकृति का ये बड़ा भारी फल हुआ कि उनके जीवन में से भय, चिंता और संसार की पराधीनता खत्म हो गई है। इसी प्रकार अनेक भक्तों के जीवन में आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनके सामने एक बार संसार की नश्वरता प्रमाणित ही हो गई तो उन्होंने हमेशा के लिए उसकी पराधीनता को छोड़ दिया। एक बार उनके कान में ये ध्वनि पड़ गई कि सर्वसमर्थ प्रभु तुम्हारे अपने हैं, अपने में है, सदैव है, अभी है, सभी के हैं, वे ही सबके रक्षक है। वे आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, दीनबंधु है, करुणा सिंधु है। वे सब एक ही बार सुनने को मिला और उन्होंने सुनकर मान लिया। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमने प्रभु की महिमा को भी अनेक बार सुना, लेकिन आज तक केवल उन्हीं में विश्वास जमा नहीं। हम लोग प्रभु को महिमावान मानते भी हैं और उसके बाद घटिया चीज में भी विश्वास करते हैं। ये दशा है न, तो अब इस दशा को मिटाना है, हृदयशीलता को बढ़ाना है, प्रेम पक्ष को सबल बनाना है।
अनुभवी संत ने ये सलाह दी कि भाई देखो, अपनापन जो होता है मनुष्य के जीवन में, उससे प्रेम भाव की बुद्धि होती है। सबसे अधिक व्यक्ति अपने को पसंद करता है, अपने को प्यार करता है। ज्ञान पंथ के साधक को जो नासवान से संबंध तोड़ लेते हैं, अपने आप में संतुष्ट होते हैं, उनके भीतर भी आनंद और प्रेम की बाढ़ आती है, जो आत्मरति कहलाती है। वह बहुत ऊंची चीज है। अपनेपन का भाव जो मनुष्य के जीवन में है, यही प्रेम का आधार होता है। मित्रों, अगर नासवान के साथ तुम अपनेपन का नाता जोड़ोगे तो पवित्र प्रेम का तत्व जो है वह आसक्ति का रूप धारण कर लेगा। आसक्ति के फलस्वरूप भीतर भीतर नीरसता बढ़ती है। नीरसता से हृदय पक्ष कुंठित होता है, जीवन सतपथ पर गतिमान नहीं होता है। परंतु जो सभी के हैं, सदैव हैं, सर्वत्र हैं, प्रेम स्वरूपी हैं, अपनेपन के भाव के अतिरिक्त दूसरी कोई बात हम लोगों से न चाहते हैं, न मांगते हैं, न आशा रखते हैं। उन परम प्रेमास्पद परमात्मा को मानव हृदय का अपनापन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संत की सलाह है कि हृदय की नीरसता का नाश करना हो, अभाव को मिटाना हो, जीवन को सरस बनाना हो तो रस स्वरूप परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करो। ये स्वयं रस के अथाह सागर हैं, उनसे अपनापन मानो। अपनेपन के प्रभाव से उनको ओर से प्रियता, उनकी ओर से प्रेम का रस आकर के तुम्हारे जीवन को भर देगा, तो जन्म जन्मांतर की नीरसता का नाश हो जाएगा। मित्रों, परमात्मा से आत्मीय संबंध की स्वीकृति मात्र में हमारा पुरुषार्थ है। उनकी ओर से संबंध कभी टूटता ही नहीं, उनको विस्मृति हुई ही नहीं। मेरे विमुक्ता काल में भी उनके साथ मेरा संबंध कभी टूटा नहीं था, आज भी नहीं टूटा है। परंतु मैंने उनको अपना मानना छोड़ दिया, मुझ में विस्मृति हो गई तो मेरी दुर्दशा हो गई। मेरी विस्मृति के कारण उनका प्रेम मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। उनके अपनेपन की स्वीकृति के प्रभाव से मनुष्य का हृदय सरस होने लगता है, रस की बुद्धि होने लगती है। उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके जीवन में रस अपने आप इतना बढ़ गया कि बाहर की सब बातें बिल्कुल ही निसार हो गई और सबसे लगाव टूट गया और सबसे संबंध छूट गया। जीवन साधन पथ पर गतिमान होकर कितना आगे बढ़ गया। प्रभु विश्वासी साधकों को और कोई दूसरा नया प्रयास नहीं करना पड़ता। हम सभी भाई बहन जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन की नीरसता का नाश करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बड़ी ज़रूरी बात है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठें और जिसकी सत्ता स्वीकार की है, जिसको अपना माना है, जिसके प्रेम रस से जन्म जन्मांतर के ताप को हम लोग शीतल करना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करें, उन्हें पुकारें और उनसे कहें कि हे प्रभु, आपको मैंने अपना माना है, मेरी इस मान्यता को सत्य कीजिए, सार्थक कीजिए। मेरा विश्वास है कि प्रभु उस माने हुए संबंध का बड़ा आदर करते हैं और हमारी बड़ी बहादुरी मानते हैं। ये बहादुरी की बात बिना देखे बिना जाने हुए पर बिना किसी शर्त के समर्पित हो जाना बड़ी हिम्मत की बात है। मनुष्य की इस बहादुरी पर परमात्मा रीझ जाते हैं, साधक का काम बन जाता है। अब देखना यह है कि ईश्वर विश्वासी होने के बाद हमारे हृदय में भाव की इतनी गहराई की नहीं कि जब हमें एकांत में बैठने को मिले और जब हम जगत की सेवा के रूप में उनकी क्रियात्मक पूजा से अलग होकर अकेले हो जाएं, तो उस भावात्मक पूजा की घड़ी में प्यारे प्रभु की इतनी गहरी याद आती है कि नहीं, उसमें सारे अनित्य संबंध डूब जाएं, सबकी विस्मृति हो जाए। यदि ऐसा होता है तो उत्तम बात है, भक्ति पंथ की साधना सद गई, फिर अपने को कुछ भी करना शेष नहीं रहा। प्रिय की याद की मधुरता एवं सरसता में जीवन स्वयं ही प्रभावमान होकर उद्गम से जा मिलेगा। यह अनुभवी संत जनों का अनुभव सिद्ध सत्य है।
अब अपनी वर्तमान दशा देखने से ऐसा लगता है कि भगवान इस प्रति अपने लिए सहज नहीं है। इस कमी को दूर करने का प्रयास हमें करना होगा। मित्रों, क्या करें? उपाय अनेक हो सकते हैं। इस समय मुझे ऐसा सूझ रहा है कि व्यक्तिगत सत्संग के समय अपने को खूब अच्छी तरह समझा लिया जाए, निश्चय किया जाए, मदद मिलेगी अवश्य। सोचिए तो सही, दूर देशों में रहने वाले अनित्य संबंधियों की याद अपने आप आती रहती है और स्वयं अपने में ही विद्यमान नित्य संबंधी को याद करना पड़ता है। कैसी विडंबना है! हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात पर कि शरीर के संबंध से जिन्हें हमने संबंधी माना वे सब के सब हमारा साथ निभाने में असमर्थ हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो सदा के लिए हमारा साथ दे सके। हरे हरे। दूसरी ओर जो नित्य संबंधी है वह सभी का है, सदैव है, वह सदा ही हम सभी का साथ देता है, हमारा लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण करने में समर्थ है। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में उसकी याद अपने को आ जाए तो वह तत्काल अपनी विद्यमानता का अनुभव देकर साधक को कृत कर देता है। ऐसे समर्थ प्रभु के होते हुए जीवन सूना बीत रहा है। इस दशा को मिटाने का उपाय क्या है? इस दशा को मिटाने का एक उपाय तो ये कि भाई जहाँ तक हो सके अकेले में बैठ करके अपने को समझा बुझा कर विश्वास को सजीव बनाने में जो बाधा डालने वाली बात है उनको दूर करिए। दूसरा हारे हुए साधक के लिए एक अंतिम उपाय और है, वह ये है कि भाई देखो, अपना जो तुम्हारा विश्वास है वह बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। अनेकों विश्वासों के कारण उसमें बहुत विपेक्ष है, तो तुम्हारा अभी तक का किया हुआ विश्वास दुर्बल हो सकता है, लेकिन तुम उन सर्व सामर्थ्यवान की कृपा का आश्रय लो और अधीर होकर उन्हीं से कहो कि हे प्यारे, मैं सब प्रकार से विकल्प रहित विश्वास आप में करना चाहता हूँ, मुझसे किया नहीं जाता। अब हे कृपालु, आप अपनी कृपालुता से अपना दृढ़ विश्वास मुझको दे दीजिए। मांगा जा सकता है कि नहीं? मांगा जा सकता है, और देने वाले दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। लेकिन मीरा जी की तरह हमारे हृदय की पवित्रता ऐसी नहीं है कि एक बार सुन लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, तो वह जीवन का मंत्र हो जाए। प्रहलाद जी की तरह हृदय की ऐसी तैयारी नहीं है कि एक घटना देख ली तो जीवन भर के लिए राम के हो गए। मान लीजिए हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, हृदय में कुछ गंदगी भी है, कुछ आसक्ति भी है, थोड़ा राग द्वेष भी है। हम लोग उसको घटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, इन विकारों से अपने को मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है। अपनी दुर्बलता, अपनी निर्बलता, अपनी गंदगी लेकर के ही उन परम सामर्थ्यवान की शरण में अपने को डाल करके उन परम कृपालु से उनके दृढ़ विश्वास की भिक्षा मांगे। बड़ा भारी आश्वासन है। हरे हरे।